तो दोस्तों स्मैकडाउन की वो रात जब इतिहास रच दिया गया, एले नाइट का जलवा, ब्लड लाइन का धोखा और कोडी रोड्स ने जॉन सीना को ललकारा, रैंडी गारकेओ, गुंथर का दबदबा और रोमन रेंस की वापसी का ऐलान। क्या ये रेसलमेनिया के सबसे बड़े टकराव की शुरुआत है? स्मैकडाउन की उस शानदार रात के बारे में बात करेंगे जो बार्सिलोना स्पेन में हुई। जी हाँ, पहली बार स्पेन में स्मैकडाउन का तहलका मचा और सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डाइव करते हैं एक एक्शन पैक नाइट में। तैयार हो जाइए क्योंकि ये रात थी इतिहास रचने वाली। कमेंट में बताना मत भूलिएगा कौन सा मोमेंट आपको पसंद आया, लेकिन उससे पहले कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयार हो जाइए क्योंकि ये ड्रामा आपको हिलाकर रख देगा। तो दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत हुई नए यूएस चैंपियन एले नाइट के साथ। जैसे ही उनका म्यूजिक बजा, बार्सिलोना का क्राउड पागल हो गया। हाथ में माइक, आंखों में चमक और बोले, ये इतिहास रचने का वक्त है। स्पेन में मेरा पहला स्मैकडाउन है और मैं यूएस चैंपियन हूँ। दोस्तों एले नाइट का कॉन्फिडेंस देखने लायक था, लेकिन ड्रामा यहीं से शुरू हुआ। जिमी ऊसो ने एंट्री की और कहा, एले नाइट बधाई हो, लेकिन मुझे रेसलमेनिया के लिए टाइटल शॉट चाहिए। अभी यह बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सोलो सिकोवा नए ब्लड लाइन के साथ रिंग में आ गए। सोलो ने जिमी को ताने मारे और कहा, अगर कोई टाइटल शॉट डिजर्व करता है तो वो जैकब फाटू है। जिमी ने पलटवार किया, सोलो तुम रोमन रेंस के खिलाफ उला फाला हार गए। नंबर्स गेम में ब्लड लाइन ने एले नाइट और जिमी ऊसो पर हमला बोल दिया, लेकिन तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन का म्यूजिक बजा। द मॉन्स्टर अमंग ऑल मॉन्स्टर्स ने रिंग में आकर ब्लड लाइन को धराशाही कर दिया। निक एल्डिस ने मौके का फायदा उठाया और 6 मैन टैग टीम मैच बुक कर दिया। तो दोस्तों ये मैच था ऐसा कि हर सेकंड सांसें थम गई। जिमी ऊसो ने सोलो सिकोवा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन सोलो ने चॉक स्लैम से जवाब दिया। ब्लड लाइन ने जिमी को बुरी तरह पीटा। फिर एले नाइट को टैग मिला। नाइट ने जैकब फाटू पर नेक ब्रेकर और डीडीटी की बौछार कर दी। जैकब ने वापसी की कोशिश की, लेकिन नाइट ने एल्बो ड्रॉप से उन्हें चुप कर दिया। ब्लड लाइन ने फिर दखल दिया और जैकब फाटू ने नाइट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन को टैग मिला। दोस्तों ब्रॉन ने रिंग में आते ही तहलका मचा दिया। सोलो, जैकब, टामाटोंगा सबको रिंग साइड पर फेंक दिया। बुलेट ट्रेन अटैक से ब्लड लाइन पूरी तरीके से बिखर गई। जिमी ऊसो ने जैकब फाटू पर डाइव लगाई और रिंग में ब्रॉन ने टामाटोंगा को रनिंग पावर स्लैम देकर पिन किया और इसी के साथ एले नाइट की जीत हुई। जिमी ऊसो, ब्रॉन स्ट्रोमैन की भी। लेकिन रुकिए, ड्रामा यहाँ खत्म नहीं हुआ। सोलो सिकोवा ने ब्रॉन पर समोअन स्पाइक लगाया। नाइट और सोलो फैंस के बीच ब्रॉल करते हुए बैक स्टेज चले गए। जैकब फाटू ने जिमी ऊसो को सुपर किक दी और फिर ब्रॉन पर टॉप रोप से मून स्लॉट की बारिश कर दी। बैरिकेड तोड़कर जैकब फाटू ने ब्रॉन को पूरी तरीके से धराशाही कर दिया। दोस्तों क्या जैकब फाटू अब WWE का सबसे खतरनाक सुपरस्टार बन चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले सीन में स्क्रीन पर जेड कारगिल का इंटरव्यू चल रहा था। जेड ने कहा, मुझ पर हमला हुआ था और मुझे पता चला कि नियोमी ने ऐसा किया है। बियांका ब्लेयर ने नियोमी के साथ टैग टीम बनाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तभी लिव मॉर्गन ने दखल दिया। लिव और जेड के बीच तीखी बहस हुई और अगले हफ्ते स्मैकडाउन के लिए इन दोनों का मैच बुक कर दिया गया। दोस्तों क्या जेड कारगिल लिव को सबक सिखा पाएंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगला मैच अनाउंस होता है, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बी फैब का। शार्लेट फ्लेयर ने रिंग में आते ही बी फैब पर हमला बोल दिया। क्लोज लाइन, चॉप्स की बारिश। शार्लेट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बी फैब ने किक, साइड स्लैम से वापसी की, लेकिन शार्लेट ने उन्हें फ्लिप करके डोमिनेट करना जारी रखा। फैब ने सुपर किक लगाई, लेकिन शार्लेट ने नेचुरल सिलेक्शन और फिर फिगर 8 लेग लॉक से बी फैब को टैप आउट कर दिया। शार्लेट की जीत हुई, लेकिन ड्रामा यहाँ नहीं रुका। शार्लेट ने सबमिशन नहीं छोड़ा और तभी टिफनी स्ट्रैटन ने एंट्री की। टिफनी और शार्लेट का ब्रॉल शुरू हो गया। सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन टिफनी ने मून स्लॉट लगाकर सबको चौंका दिया। आखिरकार दोनों को अलग किया गया, लेकिन ये दुश्मनी अब और गहरी होने लगी है। अब आते हैं मिज टीवी पर। उनके सेगमेंट में कोडी रोड्स को बुलाया गया। मिज ने कहा, द रॉक ने कोडी को ऑफर दिया, लेकिन कोडी ने ठुकरा दिया। फिर ट्रेविस स्कॉट और जॉन सीना ने उनकी हालत खराब कर दी। कोडी रोड्स रिंग में आए, लेकिन मिज ने उनका म्यूजिक कट करवा दिया। मिज ने कोडी से सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन कोडी को गुस्सा आ गया। कोडी ने मिज पर क्रॉस रोड लगा दिया और बोले, मैं जॉन सीना के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहता। जॉन, अगर तुम रेसलमेनिया का हिस्सा बनना चाहते हो तो बता दो, मैं रॉ में आ रहा हूँ। दोस्तों क्या कोडी और जॉन सीना के बीच रेसलमेनिया में धमाका होने वाला है? और किस लेवल का मैच आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेसलमेनिया में इन दोनों के? कमेंट करके बताइए।
करिएगा। अब आते हैं अगले मैच पर। डेमियन प्रीस्ट और शिंसुके नाकामोरा के बीच में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। शिंसुके ने स्ट्राइक से दबदबा बनाया, लेकिन प्रीस्ट ने फेस फर्स्ट मूव और फ्लैट लाइनर से वापसी की। नाकामोरा ने सबमिशन लगाया, लेकिन प्रीस्ट ने किक और लैरिएट से जवाब दिया। तभी ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड पर आ गए। प्रीस्ट का ध्यान भटक गया और नाकामोरा ने फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन लगाकर मैच जीत लिया। लेकिन तुरंत ड्रू ने प्रीस्ट पर अटैक कर दिया। शिंसुके नाकामोरा ने किंसासा लगाया और चले गए। ड्रू ने प्रीस्ट को स्टील स्टेप्स और क्लेमोर किक से धराशाही कर दिया। दोस्तों, क्या ड्रू और प्रीस्ट की दुश्मनी अब चरम पर पहुंच चुकी है? अब आते हैं रैंडी ऑर्टन पर। रैंडी ऑर्टन ने कार्मेलो हेज के खिलाफ मैच में अपना जलवा दिखाया। हेज ने रैंडी को अनाउंसर टेबल पर पटका, लेकिन रैंडी ने क्लोज लाइन और पावर स्लैम से वापसी की। हेज ने स्प्रिंग बोर्ड डीडीटी लगाया, लेकिन रैंडी ने सुप्लेक्स और फिर आरकेओ से हेज को ढेर कर दिया। जीत रैंडी की हो गई। मैच के बाद रैंडी ने हेज से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन हेज ने इनकार कर दिया। रैंडी ने दोबारा आरकेओ लगा दिया। तभी केविन ओवेंस ने दखल दिया और रैंडी पर अटैक किया। ओवेंस फैंस के बीच से भाग गए। क्या ये रैंडी और ओवेंस की पुरानी दुश्मनी का नया चैप्टर है? अब आते हैं गुंथर पर। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रिंग में आने के बाद बोलते हैं, मैं यूरोप का सबसे महान रेसलर हूँ। उन्होंने NXT टैग टीम चैंपियन एक्सियोम को चैलेंज किया। एक्सियोम ने चॉप्स और हरिकेन राना से गुंथर पर अटैक कर दिया, लेकिन गुंथर ने ड्रॉप किक और पावर बॉम्ब से एक्सियोम को पिन कर दिया। जीत के बाद गुंथर ने एक्सियोम को स्लीपर होल में जकड़ा और उन्हें बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। क्या गुंथर रेसलमेनिया तक अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे? ये तो आने वाला टाइम ही बताने वाला है। अब बात करते हैं पॉल हेमन की। वो रिंग में आते हैं और बोलते हैं, आज रोमन रेंस का दिन है। 2K25 रिलीज हुआ है और रोमन रेंस कवर पर हैं। अगले हफ्ते रोमन स्मैकडाउन में वापसी करेंगे। और दोस्तों, रोमन की वापसी से क्या ब्लड लाइन में फिर से हलचल मचेगी? क्या हमें सभी ब्लड लाइन मेंबर देखने को मिलेंगे रिंग में रोमन रेंस के साथ? ये तो हमें अगले स्मैकडाउन में ही पता चलेगा। और अब बारी आती है मेन इवेंट की, DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। टैग टीम चैंपियनशिप मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने DIY को हराकर नए चैंपियन बन गए। मॉन्टेज फोर्ड ने साउथ ऑफ हेवन लगाकर जॉर्जी गार्गेनो को पिन किया था। क्या स्ट्रीट प्रॉफिट्स अब टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट करेंगे? ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी स्मैकडाउन की पूरी कहानी। अगले हफ्ते रोमन रेंस की वापसी, जैका फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेड कारगिल वर्सेस लिव मॉर्गन जैसे बड़े मैच हमें देखने को मिलने वाले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रॉक की अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।